मात्र एक छोटा सा टुकड़ा चूस कर खा लेना है। इसे खाने मात्र से पुराने कब्ज की समस्या हो, पेट खुलकर साफ नहीं हो रहा हो, उसको यह पूरी तरीके से साफ कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर जब हम सोकर उठते हैं और सुबह बाथरूम जाते हैं, लेकिन पेट सही ढंग से साफ नहीं होता है, जिस वजह से पूरे दिन हमें काफ़ी तकलीफ होती है। पेट साफ नहीं होने की वजह से शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। गैस बनने लग जाता है। कब्ज रहने की वजह से लंबे समय तक अगर कब्ज रहे तो यह बवासीर का रूप भी ले लेता है। बवासीर यानी कि पाइल्स का रूप ले लेता है। गैस बनने लग जाती हैं। गैस बनने की वजह से अगर यह सीने में इकट्ठा हो जाए तो कई बार तो सीने में बहुत तेज़ दर्द दे देती हैं। और यही गैस अगर हमारे शरीर में जोड़ों में जाकर इकट्ठा होती हैं तो जोड़ों का दर्द दे देती हैं। कई बार यह जो गैस होती हैं वो सिर में चली जाती हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन का दर्द रहने लग जाता है, सिर घूमता है, चक्कर आती है। तो ये गैस की जो समस्या है, इसे अगर हम ध्यान से अगर इसे वक्त पर ठीक करें, पेट को साफ नहीं करें, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से ठीक ना करें, तो यह पेट में रुक रुक कर दर्द देता रहता है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी कब्ज की परेशानी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कब्ज उत्पन्न हो रही हैं या पेट में गैस बन रहा है। सबसे पहली बात का जो ध्यान रखना है कि आप जब भी पानी पीते हैं तो खड़े होकर आपको गट-गट करके पानी नहीं पीनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस चला जाता है और जिससे पेट में ब्लोटिंग और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू कर देता है। पानी कैसे पीना है? तो बैठकर आप पानी पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। बहुत तेज़ी से खाना खाने की वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है। खाना पचता नहीं है और अत्यधिक गैस हमारे पेट के अंदर चली जाती है। उसके बाद तली भुनी चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना है और साथ ही आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, योगाभ्यास यानी टहल लेना भी अवश्य ही करना है। ये सारी चीज़ों को करने से आप देखेंगे कि आपकी कब्ज की जो समस्या है वो जड़ से समाप्त हो गई है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसे आपको लेनी चाहिए, जिससे लेने मात्र से आपको असर दिखता है। आज जो मैं औषधि आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उसका नाम है छोटी हरड़। छोटी हरड़ के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन छोटी हरड़ का प्रयोग सही तरीके से जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि छोटी हरड़ जो होती हैं, अगर उसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करना जानेंगे तो वो कब्ज की समस्या को जड़ से ठीक कर देती है। साथ ही वह अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाथरूम आती रहती है, दस्त आती रहती है, तो उसको रोकने का भी यह काम करती हैं। साथ ही अगर आपका डाइजेशन बहुत कमज़ोर है, खाना सही से पचता नहीं है, तो ये खाना को पचाने का भी काम करती हैं। इसका प्रयोग अलग अलग तरीक़ों से जानना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो हरड़ होता है स्वाद हल्का कड़वा कसेला होता है और यह रूखा नेचर का होता है। इसीलिए इसका प्रयोग कैसे करना है, आइए हम जान लेते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसे शेयर ज़रूर से करिएगा, ताकि ये हर लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। हरड़ है, उसका सबसे अच्छा तरीका जो प्रयोग करने का है वह खाने के तुरंत बाद
खाना आप सुबह का खा रहे हों या दोपहर का खा रहे हों या रात का खा रहे हों, दिन में मात्र 2 बार ही इसका प्रयोग करना है, यानी एक दिन में 2 छोटी हरड़ का ही प्रयोग करना है, उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप अपना खाना जब खा लेते हैं उसके बाद एक छोटा सा हरड़ लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद उसे मुंह में रखिए, धीरे धीरे आप इसे चूसते रहेंगे। मुंह के अंदर चूसने के बाद 5 से 10 मिनट में यह जब मुलायम हो जाता है तो इसे धीरे से चबाकर खा लेना है। इस तरीके से खाने से यह आपके पेट में जठर अग्नि को, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको अच्छा करता है और इससे आपकी खाना अच्छे से पचने लगती है और कब्ज की समस्या 1 से 2 दिनों में ही आपको असर देती हैं। अगर कब्ज ज़्यादा समय तक है तो 3 दिन तक आप इसे प्रयोग करिए, आपको असर दिखेगा। अगर कब्ज ज़्यादा पुराना नहीं है तो पहले दिन में ही आप इसका असर देखेंगे। सुबह और शाम इसका प्रयोग करिए। हरड़ का प्रयोग अगर आप इसका पाउडर बनाकर करते हैं तो जानिए इसका प्रयोग कैसे करना है। हरड़ का जब हम पाउडर बनाकर और इसका काढ़ा बनाकर पी लेते हैं तो यह हमारी दस्त की समस्या को रोक देता है। तो इसीलिए इसका अगर काढ़ा पी रहे हैं तो ये दस्त की समस्या को रोकने का काम करेगा, गुनगुना करके पी रहे हैं। अगर आप वहीं पर इसका पाउडर यानी कि चूर्ण बनाकर इसमें घी डालकर लेते हैं तो यह आपके शरीर के जो कब्ज है उसको साफ करता है। लंबे समय तक हरड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लगातार इसका 1 सप्ताह तक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको एक वक्त या तो दूध लेना चाहिए या 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 टीस्पून घी का सेवन करना चाहिए, ताकि ये आपके शरीर में रूखापन ना बढ़ाए। रूखापन बढ़ने की वजह से भी कब्ज रहता है। अगर अत्यधिक कब्ज से परेशान है तो एक और उपाय बता देती हूँ। इसमें आपको रात में जब सोने जाते हैं उसके आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आपको इसबगोल जो आती है, यानी कि सेलेनियम हस्क बोलते हैं इसे, ये आपको 1 छोटी चम्मच यानी 1 टीस्पून डालकर और इसे पी लेना है। इसे रोज़ नहीं लेनी है, नहीं तो लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से भी आपको नुकसान हो सकता है। इसे आप 2 से 3 दिनों तक लें, कब्ज में राहत मिलती है। अगर आपकी कब्ज की परेशानी बहुत लंबे समय से हो रही है तो भी आपको एक उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले छोटे चम्मच से आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून अरंड का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, जो खाने वाला आता है, वो आपको सोने से 15 मिनट पहले यानी 15 मिनट्स पहले उसे मुंह में रख लेना है और इसे निगल जाना है। ये आपके शरीर से पुराने कब्ज को ठीक करता है। इसे वीक में यानी सप्ताह में 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे लंबे समय तक आप अपने शरीर को कब्ज की परेशानी, गैस की परेशानी से दूर रख सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर से करिएगा और लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इस तरह के ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।